नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गौतम, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनटोलॉजिस्ट। आजकल मंकी पॉक्स या एमपॉक्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मंकी पॉक्स क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे ये फैलता है, कैसे एक दूसरे को हो सकता है, इसके क्या सिम्टम्स आते हैं और इसके क्या-क्या प्रिवेंशन के ऑप्शंस हैं। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स या एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन में रखा हुआ है। इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने और इंडियन गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी निकाली हुई है कि किसी भी इंसान को अगर बुखार, उसके साथ छाले या कोई भी रैशेज़ वगैरह हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएँ। मंकी पॉक्स या एमपॉक्स इलनेस ये एक वायरल इलनेस है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। काव पॉक्स, हॉर्स पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इस वायरस फैमिली के बाद दूसरे अलग वायरसेस हैं। एमपॉक्स वायरस का इन्फेक्शन किसी को भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से, उसके रैश या फ्लूइड से कांटेक्ट में आने से हो सकता है। उसके पेशेंट के फोमाइट्स जैसे कि उसकी बेडशीट हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसके कांटेक्ट में आने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पेशेंट को खांसी है, जुकाम है, तो इस कंडीशन में पेशेंट जो वायरस है उसको खांसी और जुकाम के साथ ड्रॉपलेट फॉर्म में अपने आसपास के वातावरण में भी फैलाता है। तो कोई भी इंसान जो उस वातावरण में उसके पास में है, स्पेशली कॉमन एरियाज़, पब्लिक एरियाज़, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ केसेस में जैसे कि पिछली बार जो इसका ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था एमपॉक्स में, तो उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन वाज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कभी-कभी एमपॉक्स का ट्रांसमिशन हो सकता है, हालाँकि ये काफ़ी रेयर कंडीशन है। जो एंडेमिक एरियाज़ हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये कुछ जानवरों के काटने से जैसे गैम्बियन रेट है, गिलहरी है या बंदर के काटने से भी एमपॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। हालाँकि ये इन्फेक्शन अभी इंडिया में ऑब्ज़र्व नहीं हुआ है इस तरह से। एमपॉक्स का पेशेंट कोई भी सिम्पटम आने से 2-3 दिन पहले से वो इन्फेक्शियस हो जाता है, दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है और जब तक उसको फ़ीवर के बाद जो छाले हुए हैं, जब तक वो छाले पूरी तरह से सूख के ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक वो इन्फेक्शियस ही रहता है। तो इस ड्यूरेशन में जो पेशेंट है उसको अपना सेल्फ आइसोलेशन में रहना है और बाकी लोगों को उनसे बचाव के जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्ट करने हैं। अगर एमपॉक्स के लक्षण या क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एमपॉक्स किसी भी फ्लू वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है जिसमें फीवर, हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया, कमजोरी फील हो रही है, थकान लग रही है, ऐसा पेशेंट को लगता है। साथ ही कुछ पेशेंट को सर्दी, जुकाम, खांसी भी हो सकती है। बुखार के 2-3 दिन बाद शरीर पे रैश या दाने आने शुरू होते हैं जो शुरू में छोटे पिंपल फॉर्म में रहते हैं। फीवर के 2-3 दिन बाद बॉडी पे रैश आने स्टार्ट होते हैं, जो पहले फेस से स्टार्ट होते हैं, सीने और पीठ पर होते हुए हाथ, पैरों पे और हथेली और तलवों पर भी हो सकते हैं। शुरू में जो रैशेज़ या जो छाले होते हैं, ये हल्के छोटे पिंपल्स की तरह होते हैं। धीमे-धीमे ये इनका साइज़ बड़ा होता है। 1 से 2 हफ्ते में इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी थिक पस या पानी की तरह रहता है और एक बड़े फफोले या छाले की फॉर्म में हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद जब हीलिंग फ़ेज़ स्टार्ट होती है, तो उसपे पपड़ी या स्कैब बनना शुरू होता है छालों पर एंड नॉर्मल स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब नॉर्मल स्किन आनी स्टार्ट होती है, तो हम कह सकते हैं कि अब पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस फ़ेज़ में पहुँच रहा है। एमपॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अगर कोई भी फ़ीवर है आपको, साथ में रैशेज़ हैं, तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। गवर्नमेंट की एडवाइज़री भी ये है। जो भी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बुखार के लिए दवाई है, एंटी एलर्जिक है, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। जैसे कि सब वायरल इलनेस में करना है, तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अच्छे से पानी पिएँ, अच्छा न्यूट्रिशन रखें। बचाव के लिए जो भी वायरल इलनेस के लिए हम स्टेप्स लेते हैं बचाव के लिए, वो हमें सारे स्टेप्स एमपॉक्स में भी लेने हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, तो वो अपने आप सेल्फ आइसोलेट हो जाएँ। जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप बाहर से कभी आ रहे हैं, तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएँ। मास्क पहनें क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो मास्क आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाएगा। तो एमपॉक्स के पेशेंट को क्या नहीं करना है, अगर उनको छाले हैं, कोई भी फफोले पड़े हुए हैं, तो उनको फोड़ना नहीं है, उनको खुजलाना नहीं है और उस एरिया पे शेविंग वगैरह भी नहीं करनी है। सो बी इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।